एक जंगल में कुछ जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक हाथी भी था। हाथी को अपने ताकत पर बहुत घमंड था। उसी जंगल के दूसरी तरफ एक गुफा थी, जिसके अंदर उस जंगल का राजा शेर रहता था। वह शेर बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर था। वह हमेशा न्यायपूर्ण फैसले करता था। शेर ने हाथी को जंगल का मंत्री बनाया था। इसी कारण से हाथी और भी ज्यादा घमंड में रहता था। एक दिन की बात है, सभी जानवर जंगल में ही थे। तभी अचानक वहां पर हाथी आता है और कहता है, आज राजा साहब तुम सभी लोगों से मिलने के लिए आएंगे। तुम लोग भी उनसे यही कहना कि मैं जंगल की देखभाल अच्छे से करता हूँ, और अगर तुम लोगों में से कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा तो राजा साहब के जाने के बाद मैं उसे अपने पैरों से कुचल दूंगा। थोड़ी देर बाद शेर वहां आता है और कहता है, जंगल में सभी जानवर खुश हैं ना? अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। सभी जानवर हाथी के डर के कारण शेर से कहते हैं, जी राजा साहब, जंगल में सब ठीक है और हम सब भी बहुत खुश हैं। जानवरों की बात सुनने के बाद शेर पुनः अपनी गुफा में चला जाता है। एक दिन सभी जानवर जंगल में थे। तभी अचानक हाथी आया और बोला, सुनो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तुम लोग ध्यान रखना कि मेरे आराम में कोई दखल ना दे। ये क्या बात है? अगर जंगल में कोई समस्या आ गई तो क्या हम तुम्हारे पास मदद के लिए ना आए? हे हिरण, ज़्यादा जबान मत चलाओ, वरना मैं तुम्हें अपने पैरों के बीच कुचल दूंगा। इतना कहकर हाथी वहां से चला जाता है। हाथी के जाने के बाद एक पागल भेड़िया जंगल में आता है और एक गाय के बछड़े को उठाकर चला जाता है। जब हाथी थोड़ी देर बाद आराम करके वापस आता है, तब गाय हाथी से कहती है, देखो हाथी, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरे बच्चे को एक पागल भेड़िया उठाकर लेकर चला गया। अब हम तुम्हारी शिकायत राजा साहब से कर देंगे। अच्छा, लगता है तुम सबको अपनी जान प्यारी नहीं है। भूल गए क्या? मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। अगर तुम सबने मेरी शिकायत राजा साहब से की तो मैं तुम सबको मार डालूँगा। हाथी की बात सुनकर सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। हाथी भी वहां से चला जाता है। तब हिरण कहता है, हम सबको मिलकर कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सभी जानवर साथ मिलकर योजना बनाते हैं और अगले दिन जब हाथी आराम करने के लिए जाता है, तब गाय चुपचाप शेर के पास जाती है और शेर को पिछले दिन की पूरी घटना बताती है। तब शेर कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और खुद देखूंगा कि हाथी जंगल के जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। शेर गाय के साथ जंगल में जाता है और एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है। जब हाथी वहां आता है, तब वह जानवरों से कहता है, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, हम सब तुमसे बहुत नाराज हैं। अगर कल तुमने अपना काम अच्छे से किया होता तो आज गाय का बच्चा हमारे बीच होता। तो क्या हुआ? मैं आराम करने गया था। अब उस बीच अगर कोई गाय के बच्चे को उठाकर ले गया तो उसमें मेरी क्या गलती?
अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया होता तो आज मेरा बच्चा जीवित होता। ए गाय, ज्यादा मत बोलो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। यह सब सुनकर शेर वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हें जंगल का मंत्री बनाया था ताकि तुम जंगल के जानवरों की रक्षा करो, इसलिए नहीं कि तुम जंगल के जानवरों को डराओ और उनके साथ अन्याय करो। मैं तुम्हें अभी मंत्री पद से हटाता हूँ और तुम अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। हाथी जंगल से चला जाता है और सभी जानवर स्वतंत्रता से जंगल में रहने लगते हैं। थोड़े दिन बाद हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वह एक बार फिर से जंगल में जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबके साथ सही नहीं किया। ठीक है, तुम हम सब के साथ चलो और राजा साहब से माफी मांगो। सभी जानवर शेर के पास जाते हैं और हाथी को माफ करने का आग्रह करते हैं। सभी जानवरों की बात सुनकर शेर हाथी को माफी दे देता है और सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हाथी को अपने किए की सजा मिली और उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं।